नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी कैरियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी एकांकी के बारे में। आपने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को पढ़ा, उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचनाओं के बारे में पढ़ा, वर्मा जी की रचनाओं के बारे में पढ़ा। आज आप एकांकी के ही उदय शंकर भट्ट उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब उनकी रचना है एक ही कब्र में। क्या है? एक ही कब्र में दुर्गा, स्त्री का हृदय, विष की पुड़िया। ये चारों रचनाएं जो हैं उदय शंकर भट्ट की हैं। कौन कौन हैं? एक ही कब्र में, दुर्गा, स्त्री का हृदय, विष की पुड़िया। जैसे आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हैं कि एक ही कब्र में। क्या है? एक ही कब्र में दुर्गा, माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा जो हैं वो एक स्त्री हैं। क्या हैं? स्त्री हैं। तो दुर्गा, स्त्री का हृदय, स्त्री का हृदय। इसके बाद आता है विष की पुड़िया। एक ही कब्र में दुर्गा, स्त्री का हृदय, विष की पुड़िया। ये उदय शंकर भट्ट की एकांकी हैं। इसके बाद आते हैं सेठ गोविंद दास। कौन आता है? सेठ गोविंद दास। इनकी रचना या एकांकी है स्पर्धा, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद। ये 7 एकांकी जो हैं ये सेठ गोविंद दास जी की रचना है। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, स्पर्धा। अब स्पर्धा किससे करनी है? मैत्री, अपने मित्र से पढ़ाई में या अच्छे कामों में स्पर्धा करनी है। तो स्पर्धा, मैत्री। इसके बाद वह मरा क्यों, वह मरा क्यों। तो वह मरा क्यों? हंगर स्ट्राइक, क्योंकि हंगर स्ट्राइक हो गई थी। एकादशी। अब एकादशी जो है भगवान विष्णु का व्रत होता है। पंचभूत, अब ये शरीर जो बना है पंचभूतों से मिलकर बना है। और बनाया किसने है? भगवान विष्णु ने, जिसका व्रत एकादशी होता है। इसके बाद आता है चतुष्पद। ये सारी रचनाएं सेठ गोविंद दास जी की हैं। गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर, इनकी रचना या एकांकी है मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद, लाउड स्पीकर। अब इसको याद करने की ट्रिक है मेघ की छाया। क्या है? मेघ की छाया। तो मेघ मिस होता है बादल। क्या होता है? मेघ मिस होता है बादल। पिकनिक, तो पिकनिक मनाने हम बादल की छाया में गए, क्योंकि अगर बादल की छाया नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा धूप होगी, पिकनिक में मज़ा नहीं आएगा। तो पिकनिक मनाने हम बादल की छाया में गए जहाँ पर उम्र कैद हो गई। क्या हो गई? उम्र कैद हो गई। इसके बाद वहाँ लाउड स्पीकर बचा। क्या बचा? लाउड स्पीकर। इस तरह गिरजा कुमार माथुर की रचना मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद, लाउड स्पीकर। समझ आया? अब आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन आता है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना,
भाषण, ओ मेरे सपने, शारदिया, बंदी। ये एकांकी जो हैं शायरी जगदीश चंद्र माथुर की हैं। किसकी हैं? जगदीश चंद्र माथुर की हैं। मेरी बांसुरी की रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। अब मेरी बांसुरी, अब बांसुरी कब बजाई जाती है? भोर में। कब बजाई जाती है? भोर में। तो मेरी बांसुरी, भोर का तारा। ठीक है, तो बांसुरी भोर में बजाई गई। और कब बजाई गई? जब कलिंग विजय हुआ। क्या हुआ? कलिंग की विजय हुई। तो मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग की विजय। रीढ़ की हड्डी क्या है? रीढ़ की हड्डी। मकड़ी का जाला। अब मकड़ी का जाला कहाँ लगता है? खंडहर में लगता है ना। कहाँ लगता है? खंडहर में। तो मकड़ी का जाला, खंडहर। खिड़की, राह, घोंसले। अब खंडहर में खिड़की होती है। क्या होती है? खंडहर में खिड़की होती है। तो खिड़की, राह, घोंसले, कबूतर खाना। अब कबूतर खाना जो है, कबूतर रहेगा तो घोंसला बनेगा ही, कबूतर खाना। घोंसले, कबूतर खाना। भाषण, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय, बंदी। अब ये सारी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की हैं। इसके बाद आते हैं विष्णु प्रभाकर। कौन आता है? विष्णु प्रभाकर। इनकी रचना है प्रकाश और परछाई। क्या है? प्रकाश और परछाई। क्या वह दोषी था? क्या है? क्या वह दोषी था? 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे, इंसान। ये सारी रचना विष्णु प्रभाकर की हैं। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, प्रकाश और परछाई। प्रकाश में ही परछाई बनती है। क्या होता है? प्रकाश में ही परछाई बनता है। क्या वह दोषी था? 10 बजे रात। ये समझ लो कि 10 बजे रात को क्या वह दोषी था? ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे, इंसान। इस तरह आप इन सभी एकांकी को याद कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। इसके बाद चतुरसेन शास्त्री जी आते हैं। इनकी रचना है एकांकी पन्नाधाय। क्या है? पन्नाधाय है। हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी, ये सारी रचना चतुरसेन शास्त्री की है। धर्मवीर भारती जी की रचना है नदी प्यासी थी। जैनेन्द्र कुमार टकराहट है। सुदर्शन राजपूत की हार। ये सारी एकांकी की हैं। ये हो गया एकांकी। कल से आप उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। आज उपन्यास के बारे में आपको कुछ बता देते हैं कि हिंदी में नॉवेल का अर्थ उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग। हिंदी में नॉवेल का अर्थ उपन्यास। किसका अर्थ? नॉवेल का अर्थ उपन्यास। शब्द का प्रथम प्रयोग, जो प्रथम बार प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा सन 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित एक अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अपनी ही रचना हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित एक अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। हिंदी में नॉवेल का अर्थ उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग। इसके बाद ब्रज रत्नदास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। क्या लिखा था? कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। चलिए, ये आज का हो गया। कल आप उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे और उपन्यासकार के बारे में पढ़ेंगे। उपन्यासकारों में सबसे ज़्यादा महान जो या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रेमचंद जी हैं, क्योंकि ये उपन्यास के सम्राट बोले जाते हैं।
कहानी सम्राट बोले जाते हैं। चलिए ठीक है, कल आप पढ़ते हैं उपन्यास के बारे में।